बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद महमूद। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाया हूँ, बहुत आसान भी है और मज़ेदार भी है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं पराठा, जिसमें आपको बहुत कम चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। आए मैं आपको चीज़ें भी दिखाता हूँ जो बनाने में भी बहुत आसान है। ये देखें, 1 कप मैंने लिया है मैदा, 1 मैंने लिया है अंडा, आधा चम्मच नमक का और 1 गिलास पानी का, जिसकी हमने इसको मिक्स करना है। पराठा तो हम बना रहे हैं, ना इसमें आपको आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना बेलने की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप मैंने मैदा लिया है। मैदा बिल्कुल बारीक सा हो ऐसा, ये देखिए। आधी चम्मच नमक की। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नमक कम ही होना चाहिए। अच्छा है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। जैसे देखें कैसे झटपट ये तैयार हो जाएगा। एक से 2 मिनट तक मैदे को सही मिक्स करें, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वो ना रहे। ये देखें, अभी ये मिक्स काम कर रहे हैं इसको। अभी देखें ये मैदा मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल की डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर 1 अंडा जो मैंने आपको ये मिक्स करें। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये ऐसा पराठा है जो आप बेगम की हेल्प के बगैर भी बना सकते हैं। आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब दिल चाहे ये आप पराठा बना सकते हैं। ये देखिए, अब इसको मैंने देखिए, अभी देखें ये कितना गाढ़ा है, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये देखें, इतना गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। जो पतला होगा तो फिर वो आपका पराठा सही नहीं बनेगा। अगर गाढ़ा हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये देखें बिल्कुल हमारी डो सही तरीके से तैयार हो गई है। पराठा बनाने के लिए हम स्टोव को ऑन करते हैं। मैंने ये नॉन स्टिक तवा लिया, आप अपना दूसरा तवा भी वो भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है इस बात का। आप लोहे वाला तवा भी ले सकते हैं। ये पराठा बनाना भी बहुत आसान है, कोई इसमें ये नहीं इशू कि ये नॉन स्टिक भी बने या दूसरे पे बने, आप दोनों ले सकते हैं। तवे को हम थोड़ा सा
ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। बिस्मिल्लाह। नहीं रखनी है। जब ये इसका थोड़ा थोड़ा ये नज़र आ रहा है आपको, कलर चेंज होगा ये, तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें ऐसा ऐसा इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। बिस्मिल्लाह। साइड चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है। आप इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ये डालेंगे। आप इसको फिर चेंज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी, करारा और मज़ेदार इसका कलर पराठा तैयार होगा। कलर भी देखें, ये परफेक्ट पराठा है ना, इसमें बेगम की ज़रूरत तो नहीं पड़ती ना। ये देखिए, आप देखिए, ये ऐसा पराठा है, अगर आपको पराठा बनाने की महारत नहीं भी है तो आप इसको बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा तैयार हो गया है। बाहर निकालते हैं। इसकी बन गई है। अभी हम इसको ऊपर ऑयल, आप देसी घी लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार। इसको आप कम ऑयल में बनाना चाहते तब भी बन सकता है। इस बात का कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई बंदा कम ऑयल पसंद करना चाहता है वो भी कम ऑयल पे बना सकता है। बनाने में बहुत ही आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना अच्छा, माशाल्लाह। ये देखें पराठा तैयार हुआ है। आप इसको अचार, चने, अंडे के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बड़े भी, ये देखिए, बहुत मज़ेदार बना है ये पराठा। आप सूखा भी खा सकते हैं। अभी मैं बच्चे को देने लगा हूँ, खाओ बेटा। बहुत मज़ेदार बने। पराठा बड़े मज़े का हो रहा है पापा। ये सिंपल पराठा बड़े मज़े का लग रहा है। अच्छा।
आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें, साथ साथ हमें कमेंट भी दें। फीडबैक की ज़रूरत तो हमें दोस्तों आपकी बहुत है। उम्मीद है ये मेरी रेसिपी आपको आज पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।